राजधानी रांची के धुरवा में बेखौफ अपराधियों ने लेवी के लिए टेंट कारोबारी के घर पर गोलीबारी की। आदर्श नगर के आम बागान के पास टेंट हाउस के मालिक सूर्य नारायण प्रसाद गुप्ता का घर है। अपराधियों ने 3 गोलियां यहां पर चलाई है। घटना स्थल से पुलिस ने 3 खोखा भी बरामद किया है। बड़ी और अहम खबर, एक तरफ दिवाली को लेकर लोग जश्न में डूबे हैं, वहीं दूसरी तरफ अपराधियों ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया। हालांकि खबर के मुताबिक सभी लोग इसमें बाल बाल बच गए हैं, कोई हताहत नहीं हुआ, ये बड़ी और अहम खबर। लेकिन जिस तरीके से हौसले बुलंद हैं इन अपराधियों के, ऐसे में सवाल उठता है प्रशासन पर। हालांकि पुलिस की तरफ से भी लगातार अपराधियों पर, असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कसा जा रहा है। कई तरह के मामलों को लेकर अभियान के तौर पर ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। डीजीपी एमवी राव ने पिछले दिनों निर्देश दिया था कि पुलिस को एक अभियान के तौर पर इस तमाम तरह के जो अपराध में शामिल लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। आप उसके लिए अपना एक नेटवर्क तैयार करें। हर थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया था कि आप नेटवर्क तैयार करें, मुखबिरों के जरिए ऐसे लोगों तक पहुंचे। और ऐसे लोगों के समाज में खुले घूमने की वजह से अपराध बढ़ रहे हैं और ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जाना जरूरी है। इसके बाद से ही जो पूरे घर में है या पूरे मोहल्ले में कहें, पूरे इलाके में जो है सनसनी फैल गई है, खौफ का माहौल है। और पुलिस के पे सुरक्षा पे सवाल उठ रहे हैं, किस तरह से जो अपराधी है। और मैं आपको एक खास बात बताऊं कि ये धुरवा इलाका जो है ये गली मोहल्ला है। आपको मैं बताऊं कि जो मुख्य सड़क है, इस सड़क से लगभग कम से कम आधे किलोमीटर अंदर का ये मोहल्ला है। इसके बावजूद जो है बीते रात 12 बजे के आसपास गोली चलाई जाती है। अपराधी किस तरह से बेखौफ है ये जाहिर होता है। ऐसे हम बात करेंगे। इनसे पहले मैं आपको 2 तारीख को एक मामला दर्ज हुआ था धुरवाही थाना में, लेवी को लेकर 50 लाख की लेवी मांगी गई थी, वो मामला दर्ज हुआ था। और इसके बाद से ही जो टेंट व्यवसायी हैं कि व्यवसायियों के बीच में कहीं ना कहीं एकदम खौफ का माहौल है। भैया आपने 2 तारीख को मामला दर्ज करवाया था, क्या कुछ है, कुछ बता पाएंगे? उसमें मतलब कि पुलिस द्वारा जो कार्रवाई किया गया उसमें है कि एक पुलिस को बैठाया जाता है दुकान में, टाइम के अनुसार जब दुकान खुलता है तब मतलब कि वो आते हैं, जब दुकान ऑफ होता है तब मतलब कि फिर चले जाते हैं। उसके बाद कोई सुरक्षा नहीं है। एक ये मामला पहले का है। इसके बाद मैं बताऊं, जब गोली चली थी तो जो सूर्य नारायण गुप्ता के बेटे हैं वो सोए हुए थे, क्या कुछ हुआ था, कुछ बता पाएंगे? ये रात को मैं सोया हुआ था लगभग 11:40 के आसपास, तभी फायरिंग हुई। मुझे आवाज नहीं आया, मुझे नींद में था, मैं समझ नहीं पाया। अचानक से उठा तो मेरे हाथ में बुलेट आया, तो वो बुलेट को देख के मैं हड़बड़ा के मैं किनारे हो गया। उसके बाद भैया आके वो लाइट ऑन करके वो चेक किए, उसके बाद मुझे किनारे लेके चल गए। उसके बाद क्या आपने कितनी देर बाद बाहर निकले, क्या कुछ उच्च पुलिस को कब सूचना दी गई, पुलिस कब आई, क्या कुछ पुलिस ने कहा? 10-15 मिनट बाद तुरंत पुलिस को सूचना दिए, वो 10 मिनट में वो आ गई। उन्होंने गोली का बुलेट था वो लेके वो चली गई। उसके बाद क्या आश्वासन पुलिस ने, क्या कुछ? कि सुरक्षा तो एक डर का माहौल तो पैदा हो ही गया है, दिवाली का माहौल है, ऐसे में आप पटाखों की आवाज के बीच में अगर गोली भी चल जाती है तो क्या कुछ, क्या कहेंगे? वही चीज नहीं हुआ, मुझे पता ही नहीं चला कि वो पटाखा है कि गोली है। मुझे लगा दीपावली है, वो बम होगा, या फिर मैं रिलैक्स था। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि लेवी मांगी गई थी। और क्या नाम है अभी आपका? दीपक। आप सूर्य नारायण गुप्ता जी के बेटे हैं, क्या कुछ जानकारी देंगे, क्या कुछ मांग की गई थी? 31 तारीख को उन्होंने व्हाट्सएप पे अननोन नंबर से हमें कॉल किया और उन्होंने 50 लाख की फिरौती मांगी। बोले कि 50 लाख रुपया आप हमें दे दो वरना जान मान का हानि आपको होगा। फिर उस वक्त हम लोग के पास अभी पैसा नहीं है, वो किसी के पास नहीं है। लॉकडाउन की वजह से हमारी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। उसके बाद उन्होंने जब पैसे मांगे तो हम लोग डर गए थे। और उसके बाद कुछ न्यूज़ आई बाहर से कि और लोगों से मांगा गया, तो हम लोग थोड़े से रिलैक्स हुए कि और भी लोग हैं हमारे साथ। उसके बाद फिर उन्होंने कुछ दिन और धमकी दी, उसके बाद फिर ये फायरिंग कर दी। तो ये देखिए, आप 2 तारीख की जो घटना रही है जब एक मामला दर्ज हुआ था, इसके जब आप देख सकते 13 दिनों बाद जो फायरिंग होती है और अपराधी बेखौफ होते हैं, ऐसे में आप समझिए कि जहां कोरोना महामारी का दौर रहा है, कहीं ना कहीं हर व्यवसायी, हर व्यक्ति जूझ रहा है। ऐसे में 50 लाख की फिरौती मांगी जाती है, रंगदारी मांगी जाती है और अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। और ऐसे फायरिंग होता है, पुलिस आती है, खोखा बरामद करती है और चली जाती है। हालांकि मैं अभी आया हूं और मौजूद हूं यहाँ, पुलिस का कोई भी एक तमका कहें, अधिकारी कहें, अभी तक नहीं पहुंचा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अपराधियों के बीच में क्या माहौल होगा और सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या चीजें चल रही होंगी। सहयोगी मंटू के साथ मैं आयुष चौहान, न्यूज़ 11 भारत। बड़ी और अहम खबर इस वक्त आयुष ने दिया, यहां पर जायजा लिया इस घटनास्थल का और बताया कि किस तरीके से व्यवसायियों में खौफ पैदा हो गया है इस तरह की घटना की वजह से। और बता दें आपको कि धुरवा के आदर्श नगर की घटना है। टेंट व्यवसायी से पहले ही लेवी के लिए, रंगदारी के लिए
फोन आया था, लेकिन उसके बाद मामला दर्ज हुआ था पुलिस में। पुलिस की तरफ से कोशिश की गई कि आखिर वो लोग कौन है, ट्रेस करने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस उन तक पहुंच नहीं पाई थी। लेकिन उससे पहले इस मामले के बाद ठीक 13 दिन बाद इस तरीके से गोलीबारी कर दहशतगर्दी पैदा करने की कोशिश की उन्हीं अपराधियों ने जिन्होंने पहले लेवी की मांग की थी इस टेंट व्यवसायी से। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट देने के लिए हम सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी आयुष के पास, जिन्होंने इस घटनास्थल का जायजा भी लिया और जानकारी दी कि किस तरीके से पूरा ये घटनाक्रम यहां पे गुजरा है। आयुष, क्या पुलिस के पास कुछ जानकारी मिल पाई है कि जिन लोगों ने 2 तारीख को जो एक मामला दर्ज कराया गया था इस टेंट व्यवसायी की तरफ से, वही लोग इस बार जो गोलीबारी कांड हुआ है उसमें शामिल है, वही लोग हैं? कुछ जानकारी हो पाई है? क्या दोनों के बीच में कोई कड़ी जुड़ी है? जी बिल्कुल कड़ी जुड़ी हुई है। मैं आपको बताऊं कि इसको लेकर अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ था। ये इनको जो व्यवसाय जिनके घर में गोली चली है, इनको लगातार धमकी दी जा रही थी, लगातार जो वीडियो कॉल हो, फोन कॉल पे ये थ्रेटनिंग किया जा रहा था, उनसे पैसे की मांग की जा रही थी। आज जो है बीते रात में जो है गोली चला दी गई। तो ऐसे में आपको बताऊं कि जहां पहले कोरोना महामारी की मार थी, ऐसे व्यवसायी जूझ रहे थे, ऐसे में उनसे लेवी की मांग करना और पुलिस का हाथ खाली होना आप समझ सकते हैं। अभी बीते रात जब सूचना मिली, पुलिस आई, खोखा बरामद किया और चली गई। लेकिन इसके बाद पुलिस की छानबीन कहां पहुंची है, पुलिस अधिकारी यहां की मौजूदगी होनी चाहिए, वो चीजें नहीं है। मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊंगा जो ये तमाम लोग हैं, यहाँ के व्यवसायी हैं। और सबसे पहले मैं उनसे बात करता हूं जिन्होंने 2 तारीख को जो है मामला दर्ज करवाया था। आपको क्या कुछ फोन कॉल आया था, क्या थोड़ा सा जानकारी दीजिए। पहला तो लेटर आया हम लेके, उसके बाद हम लेके वीडियो कॉल से बात हुआ। उसका कहना था कि ये जो आपको जो दिया गया है रकम, ये तुरंत मतलब कि संगठन के साथ आप वार्ता करके तुरंत मतलब कि आप पेमेंट जमा कीजिए और संगठन से जुड़ जाइए, और ये कहीं किसी को जानकारी देना नहीं है। मगर लगा कि ये जानकारी छुपाने से अपने आप में ये आगे किसी के भी में पड़ सकता है, इसलिए हमने किया FIR किए हैं उसके जाके थाना में। तो ये है, इसके अलावा भी कई लोग हैं जो दहशत में, आपको बता दूं लगातार यहाँ 3 टेंट हाउस जो है, इसके अलावा जगन्नाथपुर थाना में भी जी है, जमीन व्यवसायी से जो है लेवी की मांग की गई। हम उनसे बात कराते हैं जिनके घर में गोली चली है। क्या नाम है भी आपका? दीपक कुमार गुप्ता। आपने अभी तक मामला दर्ज नहीं कराया है, हालांकि कल पुलिस पहुंची, क्या कुछ इस दौरान हुआ था पूरा बताइए। 31 अक्टूबर को एक मैसेज के थ्रू व्हाट्सएप पे यहाँ पे आया कि अगर आप 50 लाख रुपए नहीं देते हैं तो आपको जान मान का हानि होगा। तो बट हमारा प्रॉब्लम ये है कि लॉकडाउन की वजह से हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं है। ये 50 लाख तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो फिर हमने उसको ध्यान नहीं दिया, उनसे ज़्यादा कांटेक्ट पे नहीं रहे। 2 तारीख को पता चला कि और भी लोगों ने FIR कराया है उनके अगेंस्ट, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि हमने सोचा कि हमारे साथ और भी लोग हैं तो उनके बिहाफ कुछ ना कुछ एक्शन होगा। उसके बाद उन्होंने 8 तारीख को दोबारा उन्होंने कॉल किया, व्हाट्सएप कॉल किया और डराने धमकाने की कोशिश की। उसके बाद भी हमारे पास पैसे ही नहीं है। तो कब कॉल आया, कितने बार कॉल आया, थोड़ा जानकारी दीजिए। वो कॉल हमेशा +1 आगे से लगा हुआ है, आउटसाइड इंडिया से ही कॉल होगा। कॉल्स होते हैं, फेक कॉल्स। कितनी बार कॉल आया, काउंट किया आपने? तकरीबन हर दिन 1-2 कॉल तो आते ही आते थे। वीडियो कॉल एंड सम टाइम ऐसा लगता था कि वो कॉल करेंगे, जो व्हाट्सएप कॉल ही रहता था, वीडियो कॉल ही नॉर्मल। चलने से पहले कितनी देर पहले कॉल आई थी? कॉल नहीं आई थी उस दिन, कॉल नहीं आई थी, उसके एक दिन पहले कॉल आई थी। मतलब एक दिन पहले उसका और हाँ फिर देखिए पंकज, ये साफ है कि अपराधियों में लगातार खौफ बनाने का प्रयास किया जाए। हालांकि दिनेश गोप जो PLFI का सुप्रीमो है वो फरार है, लेकिन उसके सहयोगी इतने सक्रिय हैं। और सबसे बड़ी बात मैं अपने सहयोगी से बोलूंगा कि वो आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह से ये गली है, एक गली मतलब एक मोहल्ला इलाका है जहां पहुंचने के लिए मुख्य सड़क से लगभग आधे किलोमीटर का दूरी तय करना पड़ता है। आसपास काफी घर है, काफी आबादी वाला इलाका है। ऐसे में अपराधी कितने बेखौफ है कि आप समझिए कि आपकी गली में घुसते हैं, गोली चलाते हैं और वो फरार हो जाते हैं। पुलिस की गश्ती पे सवाल उठते हैं, सुरक्षा पे सवाल उठते हैं कि कैसे जो है आपके थाना क्षेत्र में ये तमाम चीजें हो रही हैं, और इसके पहले जो मामला दर्ज हुआ है आपकी छानबीन कहां पहुंची है, और इसके बावजूद ये घटनाएं हो रही है। पंकज, अच्छा आयुष, जिस तरीके से यहाँ पे मौजूद व्यवसायियों ने कहा कि उन्हें फोन कॉल आए थे, वीडियो कॉल तक किया गया था, और ये अपने आप में शायद पहली ही घटना, अगर आप क्राइम को कवर करते हो, और शायद मेरे जहन में भी ये पहला इस तरह का मामला है कि वीडियो कॉल के जरिए बाकायदा लेवी मांगी जा रही। तो क्या ये जो एक नेटवर्क है, ये गिरोह है, या फिर एक ही व्यक्ति की तरफ से, उस गिरोह की तरफ से ही सभी व्यवसायी को ये कॉल आई है, या फिर बहुत सारे अलग अलग अपराधियों की तरफ से ये कॉल की जा रही है?
जी पंकज, मैं साफ करना चाहिए, पहली बार नहीं है, इसके पूर्व भी जो है वीडियो कॉल के थ्रू ही जो है लेवी मांगा गया है, था 50 लाख का। उसका स्क्रीनशॉट काफी वायरल हुआ था। सिटी एसपी जो इस मामले में कहा था कि हम छानबीन कर रहे हैं, इनके सहयोगी द्वारा। देखिए सबसे बड़ी बात है कि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। अपराधी एक दौर हुआ करता था कि अपराधी अपना चेहरा छुपाया करते थे, अपराधी पुलिस के डर से जो कहीं ना कहीं छिप के जो है इन तमाम चीजों को अंजाम दिया करते थे। लेकिन वीडियो कॉल सीधे साफ तौर पे आना, और तस्वीरों में ये भी है कि उन्हें गन दिखाया जाता है, वीडियो कॉल में ये दिखाया जाता है खौफ बढ़ाने के लिए, उन्हें एसएलआर गन हो, जो तमाम चीजें हैं डराने का प्रयास किया जाता है। तो पुलिस के ऊपर एक बड़ा सवाल है, एक चैलेंज है पुलिस के ऊपर कि इतनी तस्वीरें वायरल होने के बावजूद भी पुलिस के हाथ खाली है। और ये पहली बार नहीं है, इसके पूर्व भी हुआ था। हालांकि ये जो गोली चलने की घटना है ये पहली है। फिर भी आयुष, एक नया ट्रेंड तो जरूर है ये, कम से कम ठीक है पहली घटना नहीं है, लेकिन ऐसी मिलती जुलती कई घटनाएं हुई और इस साल पहली बार ही हो रहा होगा झारखंड में भी कि वीडियो कॉल हो रहा है। आयुष, एक बात जो बार बार व्यवसायी कह रहे हैं कि कोरोना काल में उनका कारोबार हुआ नहीं है, व्यवसाय उनका आगे बढ़ा नहीं और ऐसे में पैसे की कमी उनके पास रही है, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो कोरोना काल में बहुत से लोगों का रोजगार भी गया। तो क्या ऐसे लोग तो कहीं अपराध की ओर नहीं चले जा रहे हैं जो बेरोजगार हो गए, जिनके पास पैसे की कमी है? क्या इसी वजह से इस तरह के अपराध जो है वो बढ़ रहे हैं? देखिए पंकज, इसको साफ करना मैं अभी जरूरी नहीं समझता, क्योंकि आपको भी पता है कि जिस नाम से कुख्यात पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के नाम पे उसके सहयोगी द्वारा ये किया जा रहा है। तो ऐसे में जब तक अपराधी पकड़ाएंगे नहीं, ये साफ कहना मतलब ये साफ नहीं कहा जा सकता है कि कौन लोग है इसके पीछे या जो बेरोजगार हुए हैं वो लोग हैं। लेकिन जिस तरह का उनका रवैया है, जिस तरह से वो बेखौफ है, इससे साफ जाहिर होता है कि पहली बार नहीं है, वो पहली बार अपराध नहीं करते हैं। वो उनका अपराध का जो इतिहास रहा होगा तब भी इस तरह का दुस्साहस किया जा रहा है। जरूरत है पुलिस अपनी तत्परता बढ़ाए, इसमें छानबीन करे और जल्द से जल्द। हालांकि मैं आपको एक चीज इसी बीच में आपको एक मैं कहना चाहूंगा, पुलिस फिजिकली आपका है तो तमाम चीजें देखती है, लेकिन टेक्निकली आप बोले तो पुलिस बहुत फेल है। साइबर अपराध की बात करें तो हर दिन लगभग जो है आपके अकाउंट से लाखों हजारों जो है गायब हो जाते हैं, लेकिन उसमें आज तक जो हुए बाद में ये अपराधी पकड़ाते हैं, लेकिन ये पता नहीं चल पाता है कि आपने इसके अकाउंट से पैसे गायब किए। इसी तरह वीडियो कॉल है, और वीडियो कॉल के थ्रू अगर आपके पास फोटो है, आईपी एड्रेस है, इसके थ्रू भी आप नहीं पकड़ पा रहे हैं ये तमाम चीजें कहाँ है। तो इसमें पुलिस को कुछ करने की जरूरत है, टेक्निकली फिट होने की जरूरत है, ताकि वो जो है इस तमाम चीजों में अपनी तत्परता के साथ जो है तफ्तीश बढ़ा सके। अच्छा आयुष, एक जानकारी जो बार बार आपके जरिए हम दर्शकों तक पहुंचा रहे वो है कि पीएलएफआई का कोई दिनेश गोप नाम का सामने आप बार बार रख रहे हैं, कोई अपराधी है, तो क्या संलिप्तता जो पीएलएफआई की है, क्या जिम्मेदारी जैसी कुछ चीजें ली गई है क्या कि इस तरह के मामलों के पीछे वो है, या पुराने वारदातों को देखते हुए अनुमान पुलिस का है कि शायद वही गिरोह होगा जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है, इस तरह की वारदातों को अंजाम देने की जुगत में है, कोशिश में है? जी ये साफ है कि पीएलएफआई के द्वारा ही हो रहा है, क्योंकि पर्चा की बात हो, चाहे वो जो बंदूक की बात हो, जो उनका खौफ बेखौफ होना है, ये तमाम चीजें ये दर्शाती है कि कहीं ना कहीं जो है पीएलएफआई का नाम अगर ले रहे हैं तो उनसे जुड़ा मामला है। इससे पहले जो मामला हुआ था, जो 2 तारीख को जो धुर्वा थाना में मामला दर्ज हुआ था, उसमें पीएलएफआई का ही जो है कहीं ना कहीं अंकित किया गया है कि उनके नाम जो मांगा गया है, और ये तमाम व्यवसायी उसी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उसी दौरान जो है तमाम व्यवसायियों को धमकी दी रही थी। हालांकि एक ने हिम्मत दिखाई और मामला दर्ज करवाया, बाकी लोग डरे सहमे हैं। और उनका परिवार भी मैं आपको बताऊं, जब मैं प्रवेश किया हूं उनके घर में तो काफी रो पड़े थे। मैं उनको कैमरा के जरिए नहीं दिखाना चाहता, लेकिन ये चीजें आप साफ है कि जो व्यवसायी उनमें खौफ बढ़ा हुआ है, अपराधी बेखौफ है, और पुलिस जो है अभी तक जो है उनके हाथ खाली है और अभी तक कुछ इसमें जो है हो नहीं सका है। अगर ये भी नहीं हो सकता है कि उनको ना पकड़ सके तो उनको सुरक्षा देने की जरूरत है। हालांकि एक को सुरक्षा मिली है, जब उनका दुकान खुलता है तो वो एक कांस्टेबल तैनात कर दिए जाते हैं जो दिन भर दुकान खुलने के दौरान रहता है। बिल्कुल आयुष, एक बड़ी जानकारी आपने पहुंचाई और शुक्रिया आपका तमाम अपडेट देने के लिए।